चमकते सितारे प्रेजेंटेड बाय एसेंस इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज इन एसोसिएशन विद प्रीतम अ बबली भाई क्रिएशन। अरेका वी इनोवेट सॉल्यूशंस। एसएसडी फाइनेंस इन योर इंटरेस्ट ऑलवेज। नमस्कार, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का एसेंस प्रेजेंस वह जिंदगी चमकते सितारे में स्वागत करती हूँ। आसमां में हैं अनेक सितारे, पर उनमें से कुछ ही है जो कहलाते हैं चमकते सितारे। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। पिछले 14 सालों से वह जिंदगी प्रेरणादायक शोज बना रहे हैं। हमारे शोज आत्मकथा संरक्षण काफी सक्सेसफुल रहे। फिर हम लेकर आए वह जिंदगी जैन रत्नम, जिसे लोगों ने बेहद प्यार दिया। वह जिंदगी जैन रत्न के माध्यम से हमने 400 जैन व्यक्तियों की कहानी हमारे दर्शकों के सामने लाई, जिनकी प्रेरणादायक कहानी से लोग सीख सके, वह यह जान पाए कि जैन समाज में ऐसे कितने व्यक्ति हैं। परंतु जब हम कार्य कर रहे थे, पूरे देश भर में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, फिल्म बना रहे थे, तो हमने रियलाइज किया कि रत्न सिर्फ जैन समाज में नहीं है, रत्न तो हमारे पूरे देश में है और इन्हें सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमने एक नेशनल प्लेटफॉर्म यानी कि जी बिजनेस को चुना और एक नया नाम चमकते सितारे को चुना। चमकते सितारे जी बिजनेस पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे देश भर के ऐसे व्यक्तियों के ऊपर फिल्म बनाता है, जिन्होंने ना सिर्फ कड़ी मेहनत और परिश्रम से अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाया है, परंतु उसके साथ साथ देश की ओर अपना योगदान दिया है। अपने साथ साथ कई लोगों को जिंदगी को बनाया है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम से सिर्फ अपने जीवन को एक मुकाम पर नहीं पहुंचाया, परंतु उसके साथ साथ समाज की ओर योगदान दिया, देश की उन्नति पर योगदान दिया और अपने साथ साथ हजारों की संख्या में लोगों की जिंदगी को बनाया। वह जिंदगी आज के इस एपिसोड में ऐसे ही जिन चमकते सितारों से आप मुलाकात करने वाले हैं, उनके नाम इस प्रकार है। श्री राकेश मेहता, चेयरमैन मेहता ग्रुप मुंबई, राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्म लिया, पर अपनी मेहनत से आज देश के आर्थिक जगत में इनकी कंपनी का काफी बड़ा नाम अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं। श्री प्रदीप गोयल, चेयरमैन प्रदीप मेटल्स मुंबई, IIT कानपुर, MIT USA से उच्च शिक्षा हासिल कर देश के बड़े उद्योगपति, देश में चल रहे करीब 1 लाख एकल विद्यालय संस्था के चेयरमैन। नमस्कार, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। और आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं मेहता इक्विटीज लिमिटेड के चेयरमैन श्री राकेश जी मेहता से। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म जोधपुर हुआ अगस्त 1964 में। शुरुआती शिक्षा मेरी जोधपुर में हुई। मेरी लगभग आप समझ लीजिए हायर सेकेंडरी स्कूल तक मैं 2 साल घोड़ावालोतन पढ़ा, बाकी पूरा जोधपुर पढ़ा। हायर सेकेंडरी करने के बाद मैं बीकॉम की, तो अपने फादर को कहा बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे से सीए करेंगे। दिसंबर 83 को मेरा राजस्थान विद्यार्थी यहाँ एक हॉस्टल है जो सीए के लिए हॉस्टल है, बड़ी मुश्किल से मेरा वहाँ एडमिशन हुआ और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के फिर मैंने यहीं पे मेरी प्रैक्टिस चालू की। 91 में मैंने मेरा ये फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस चालू कर दिया। तो आज मेहता इक्विटीज क्या क्या काम करती है? 94 में मैं खुद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन गया। अच्छा। उसके बाद हम NSE के मेंबर बने और वो कारवा जो चालू हुआ वो चलता ही गया और कहीं ना कहीं 98, 99, 2000 में वी वर अमंग्स टॉप 5 ब्रोकर
इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर इन इंडिया। फिर धीरे धीरे हमने एक्सपांड किया, तो BSc, NSE, कमोडिटीज, करेंसी, हर तरह की मेंबरशिप हमारे पास है। आज की तारीख में हमारे 4 वर्टिकल है। तो मेन ब्रोकिंग का वर्टिकल है, तो करीब करीब 100 लोकेशन से हम लोग ऑपरेट करते हैं थ्रू फ्रेंचाइजी एंड ब्रांच नेटवर्क। 50,000 रजिस्टर्ड क्लाइंट है। और उसके बाद में सेकंड वर्टिकल हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का है। वेल्थ मैनेजमेंट हमारा खुद का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम है। हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक AIF है, 2 AIF की हम एक्सक्लूसिव मार्केटिंग करते हैं। उसमें एक AIF में आज हम 4 यूनिकॉर्न में, इंडिया में करीब करीब आप समझ लीजिए 100 यूनिकॉर्न होंगे, उसमें से 4 यूनिकॉर्न में हम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। एक हेल्थ केयर फंड है, उसका हम एक्सक्लूसिव मार्केटिंग करते हैं। फिर थर्ड हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का वर्टिकल है, जिसमें हम फंड रेजिंग करते हैं, डेट सिंडिकेशन, प्राइवेट इक्विटी एंड एडवाइजरी बिजनेस करते हैं। और चौथी हमारी एक NBFC है, वो इंडिपेंडेंट सेपरेट प्रोफेशनली मैनेजमेंट है, वो मैनेज करती है। मेरे साथ मेरा लड़का रजत है, आल्सो जॉइन मी, प्रशांत बंसाली, वो भी मेरे साथ है। एंड वी आर सिटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ NBFC कॉल्ड अभियान कैपिटल। उसमें हम MSME सेगमेंट में सिक्योर्ड लोन देते हैं। टिकट साइज हमारी 5 लाख से 10 लाख है। आज हमारी करीब 28 ब्रांचें हैं और 400 एम्प्लॉई है उसमें। हमारी टेरिटरी NCR, गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ये और UP का कुछ पोर्शन, ये हमारी टेरिटरी है। तो इस तरह से ये 4 बिजनेस आज की तारीख में चल रहे हैं। लर्न, अर्न और रिटर्न की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मेरे मदर फादर को। एक्चुअली उनकी ब्लेसिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी व्यक्ति को घर के अंदर अगर माताजी पिताजी है तो उसको कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको खुश रख दिया, उनके चेहरे पे हंसी आ गई, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है। तो ये मैंने माना भी है और मैंने जिया भी है। तो आप देखिए, मेरी भी शिक्षा समाज की वजह से हुई। मैं पहले जोधपुर स्कूल में पढ़ा, फिर हॉस्टल में रहा, समाज की हॉस्टल थी। तो मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं अपने को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो मैंने पहला प्रोजेक्ट 1994 में, मेरा खुद का घर नहीं था। अच्छा। मैंने मेरा घर बाद में लिया और हमने जोधपुर से जो बच्चे आते हैं और जो आके यहाँ पे हायर स्टडी करते हैं, उनके रहने की हमने व्यवस्था की। और उस समय मैंने 2.5 लाख रुपए का हमने डोनेशन दिया। ऐसे करके हमने कुछ पैसा इकट्ठा किया, 1 सवा करोड़ रुपए, और एक हॉस्टल खरीदी 35 बच्चों की। और आज वो 35 बच्चों की हॉस्टल में से 450 बच्चे CA बन चुके हैं। और अब वो हॉस्टल 190 बच्चों की हो रही है। कि मैंने एक हमारे डॉक्टर फ्रेंड है निर्मल सूर्या, ही इज ए न्यूरोलॉजिस्ट, उसके साथ में हमने एक एपिलेप्सी फाउंडेशन करके बनाया। एपिलेप्सी एक ऐसी डिजीज है जो HIV से बड़ी है, और ये डिजीज माँ के कोख से आती है। और उसमें आज हमने करीब करीब 76,000 पेशेंट्स फ्री देख चुके हैं और उनको फ्री दवाई देते हैं। एवरी ट्यूसडे हम फ्री कैंप लगाते हैं। एक हमने सेंटर बना रखा है जहाँ अंडर प्रिविलेज, मेंटली चैलेंज बच्चे आते हैं, और ये म्यूजिक थेरेपी से, योगा थेरेपी से हम उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। स्कूल का ऑपरेशंस कराते हैं। जो ऑपरेशन 10-20 लाख में होता है वो हम 4 लाख रुपए में करवाते हैं। और लोगों को रोजगार कैसे वो क्रिएट कर सके बच्चे, तो थैली बनाना है, राखी बनाना है, इस तरह के रोजगार सिखाते हैं। जोधपुर में एक ब्लाइंड स्कूल है, उसमें पूरा सपोर्ट रहता है। उसके अलावा एक स्कूल है जोधपुर में जो प्राइमरी स्कूल टू सेकेंडरी भगवान महावीर शिक्षण संस्थान, उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है मेरा। और छोटी सी एज में ऐसी कोई संस्था नहीं रही जो जैन समाज की या वैश्य समाज की, उसका मैं ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन का मुंबई का प्रेसिडेंट रहा, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का ऑल इंडिया का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रहा। जैन समाज की जितनी भी संस्थाएं थी जहाँ से मैं आता हूँ, खतरगंज का मैं फर्स्ट फाउंडर सेक्रेटरी जनरल था, फिर जीतो का मैं प्रेसिडेंट रहा, फिर भारत जैन महामंडल का जो 125 साल पुरानी संस्था है उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। अच्छा। तो बहुत सारी संस्थाओं में भागीदारी रही। आपके कितने भाई बहन हम हैं? लोग 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है शोभा, उसके बाद में मेरे ब्रदर है राजेश मेहता, संगीता जो मेरी सिस्टर है थर्ड। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। रजत मेरे साथ बिजनेस में है,
मेरी डॉटर चेष्टा वो दिल्ली सेटल्ड है। आई हैव 2 ग्रैंड डॉटर्स। निधि जी, राकेश जी आज जिस मुकाम पे है उन्हें जगह जगह सम्मानित किया जाता है, आप उनकी पत्नी हैं, आप उनके साथ रहती हैं, आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है कि चलो आज मैं ऐसे शख्स के साथ शादी हुई जो कि बहुत बैलेंस्ड है, परिवार, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सबको लेके चलते हैं। राकेश जी की ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो आप चाहते हैं आप अपने जीवन में उतारें? पापा सबके लिए इंस्पिरेशन है, नॉट जस्ट मेरे और मेरी सिस्टर के लिए, हमारी फैमिली के लिए, बट जितने भी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली है या फ्रेंड्स है, एम्प्लॉयज़ है इतने सालों से, इन सब के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। आई थिंक एक बहुत निडर व्यक्ति है वो। उन्होंने अगर ठान ली तो वो करके रहते हैं। कोई भी चीज़ अगर हाथ में लेते हैं तो हमेशा उसको सक्सेसफुली वो एक उस मुकाम पे ले जाते हैं। वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। वहाँ जिंदगी चमकते सितारे में आपने हमसे मुलाकात करी, धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ जिंदगी का, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को, कि ललित जी ने मेरे को ये मौका दिया एंड ही चूजन मी टू टेक इंटरव्यू बाय यू। तो कहीं ना कहीं आपका चैनल लोगों की ज़िंदगी चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट मीन साबित होगा। ये बहुत अच्छा काम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ये हमारा सौभाग्य है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। 28 अगस्त 2011 आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 2000 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 2000 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। ब्रेक के बाद एसेंस प्रेजेंस वहाँ जिंदगी चमकते सितारे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करी और अपने विजन और इनोवेशन से फॉर्जिंग इंडस्ट्री में एक कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे साथ हैं चमकते सितारे प्रदीप मेटल्स लिमिटेड से श्री प्रदीप जी गोयल। एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। मेरा जन्म वैसे तो अंबाला में हुआ, पर जन्म के तुरंत बाद मेरी माताजी पिताजी मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पूरी परवरिश मुंबई में हुई। स्कूल की शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल, बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है, उसमें हुई। और उसके बाद मैं IIT कानपुर की शिक्षा के लिए मुझे अवसर मिला, बीटेक की डिग्री हासिल की। और क्लास में फर्स्ट आने के कारण मुझे MIT में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिली। तो फिर शिक्षा हासिल करके आपने क्या कारण रहा कि आप इंडिया वापस आए, आपने व्यवसाय की स्थापना करी? जब मैं अमेरिका में अपनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहा था, माननीय अटल जी, जो मेरे पिताजी के बहुत पुराने गहरे संबंधित मित्र थे, वो US से आए थे और हमारे पास 3 दिन आके वो रहे। अच्छा। और उस समय उनका एक ही प्रश्न मुझे था कि आप अमेरिका में क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा एक मिडिल क्लास का लड़का अमेरिका में आके इतना मौका मिला है, करियर बनाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आपको जो पढ़ाई मिली है वो भारत सरकार ने आपको दिया IIT में, तो आपका दायित्व है कि आपको देश की सेवा करनी चाहिए।
बस इतना कहकर वो चले गए। तो वो बात मानकर हमने तय किया कि हम कोई ना कोई व्यवसाय भारत में करेंगे, और इस तरह से शुरुआत हुई प्रदीप मेटल्स की। कि आपके पिताजी स्वर्गीय वेद प्रकाश जी गोयल कैबिनेट मिनिस्टर थे वाजपेयी जी के साथ, आपकी माताजी स्वर्गीय चंद्रकांता जी गोयल 3 टाइम्स एमएलए थी, और आपके अनुज श्री पीयूष जी गोयल 3rd टर्म में कैबिनेट मिनिस्टर है। तो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड राजनीति में रहा है, उनका झुकाव हमेशा वहां रहा है। तो आपने क्या सोचा, आप क्यों राजनीति में नहीं गए, आप उद्योग में आए, समाज सेवा में आए? मुझे सामाजिक कार्य करने का शौक था कि मैं कुछ देश की सेवा किसी और तरीके से कर सकूं। तो इसलिए सन 2000 में मैंने एकल विद्यालय वनबंधु परिषद जो संस्था है उसको ज्वाइन किया था। मैं तब से लेके अब तक सामाजिक कार्य उसी संस्था के साथ करता आया हूँ, और आज मैं उसका एकल अभियान ट्रस्ट जो है हमारी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। एकल विद्यालय क्या है, क्या कार्य करती है? एकल विद्यालय में एक टीचर गांव का कोई शिक्षित बच्चा, चाहे वो 8वीं पढ़ा हो 10वीं पढ़ा हो, उसको हम 6 महीने की एजुकेशन देते हैं, ताकि वो 3rd स्टैंडर्ड तक के बच्चों को खेलकूद के माध्यम से या गानों के, कविताओं के माध्यम से उनको प्राइमरी एजुकेशन दे सके। उसके साथ साथ नैतिक एजुकेशन देना हमारा सबसे बड़ा फोकस रहता है। तो आज की डेट में एकल विद्यालय से कितने गांव जुड़े हैं? आज के दिन करीब 1 लाख गांव स्कूल में चल रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ASM इंटरनेशनल, जिसके आप इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है। तो यह संस्था क्या है और वहां आपका क्या रोल है? ASM इंटरनेशनल एक मटेरियल साइंस के इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स की संस्था है। इसमें 20,000 से अधिक इंटरनेशनल मेंबर्स हैं। हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा बैंक मटेरियल साइंस की इंफॉर्मेशन का है। तो हम उसके माध्यम से एजुकेशन कोर्सेज करते हैं, हमारी बुक्स हैं, हैंड बुक्स हैं, जो विश्व के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं और जो मटेरियल साइंटिस्ट हैं वो उसको रेफ़र करते हैं। प्रदीप मेटल्स क्या काम करता है? प्रदीप मेटल्स लिमिटेड फोर्जिंग का काम करता है। तो इसमें हमारे बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, जो कार के कंपोनेंट्स हैं, जो न्यूक्लियर के कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इस कार्य पद्धति से बनाए जाते हैं। तो हम कई साइज़ के 100 ग्राम से लेकर 100 किलो तक के हम ये कंपोनेंट्स बनाते हैं जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। सो ये प्रोडक्ट्स आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? 70% के करीब हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है। आपके परिवार में कौन कौन है? हम 4 भाई बहन हैं। बड़ी बहन प्रमिला, उसके बाद मैं, मेरी पत्नी नीरू, हमारे 2 बेटे हैं, एक अभिनव, वो अपनी पत्नी नेहा और बच्चों के साथ ह्यूस्टन में रहता है, वो मेरे बिजनेस में ही है, हमारा वहाँ का बिजनेस देखता है। छोटा बेटा राघव, वो BCG में प्रिंसिपल कंसल्टेंट की तरह काम करता है वॉशिंगटन में। छोटी बहन मेरी प्रतिभा, सबसे छोटा भाई पीयूष। साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी रुचि रखते हैं। आपकी कंपनी ने कई पेटेंट्स भी हासिल किए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। 2006 में तब हमारे एक मित्र अमेरिका से आए थे, वो रिसर्चर थे। उन्होंने एक नया आइडिया दिया कि हम माइक्रोवेव से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो हमें सबको तो माइक्रोवेव समझ में आता है कि खाना बनाने के लिए, गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर आपको हैरानी होगी कि माइक्रोवेव में हम किसी चीज़ को 1700-1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी लेके जा सकते हैं, इतना गर्म हम कर सकते हैं। तो हमने उस पर रिसर्च शुरू की अलग अलग विषयों पर, इतना तक कि हमने लोहा भी माइक्रोवेव के फर्नेस के अंदर बनाया है। तो जो आज लोग ग्रीन स्टील की बात करते हैं, तो हमने इसको 2006 से ही आगे काम शुरू कर दिया था ग्रीन स्टील बनाने के लिए, जिसमें कोयला नहीं लगता है और उसके बिना हम इसको कर सकते हैं। उसी तरह से माइक्रोवेव की और कई रिसर्च हैं। डिसइंफेस्टेशन ऑफ राइस है, उसके अंदर कम टेम्परेचर पे हम कर सकते हैं ताकि केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो। तो ऐसे 5-6 अलग अलग विषय थे जिनके हमें पेटेंट्स मिले हैं। आप और किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मुझे भारत सरकार ने 3-4 अपनी टेक्नोलॉजी की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उन्होंने अपॉइंट किया है। एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है जिसका मैं पिछले 6 साल से बोर्ड मेंबर हूँ। IIT कानपुर, जहाँ से मैं पढ़ा था, मैं उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे नियुक्त किया गया था 3 साल पहले।
आईआईटी बॉम्बे की जो रिसर्च पार्क है, मैं उसके बोर्ड पे हूँ 6 साल से। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जो रांची में है, मैं उसके बोर्ड पे हूँ 4 साल से। इसके अलावा मुझे यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, एक बहुत बड़ी विश्व की भारत में बनी हुई पेस्टिसाइड कंपनी है, तो मैं 19 साल उस कंपनी में उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर रहा हूँ। तो इस तरह से कई इंडस्ट्रीज़ के साथ मेरा जुड़ाव रहा है। प्रदीप जी, आज आप हमसे मिले, एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे में आपने हमसे कुछ खास बातें करी, अपने लिए कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपका ये कार्यक्रम बहुत आगे जाए। मैंने आपके कुछ क्लिप्स पहले भी देखे हैं और मुझे लगता है कि आप एक बड़ा योगदान इस देश के लिए दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और उससे एक नई ऊर्जा मिलती है देश में, और ये कार्यक्रम आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो यह है हमारे आज के चमकते सितारे, जिन्हें हमने बड़ी ही मेहनत से ढूंढ कर निकाला है, जिनकी कहानी पर हमने काम किया है, आपके सामने लाया है, सिर्फ इस उद्देश्य से कि आप कुछ प्रेरणा ले सके। हमारे यह प्रयास, हमारी यह फिल्म आपको कैसी लगी, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वह जिंदगी के YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। हमारे सोशल मीडिया के सारे पेजेस को जरूर लाइक करते रहे, फॉलो करते रहे। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे। नमस्कार।